सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने आपका ये नया पाठ कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और इस पाठ में आज हम आपको बताएंगे कि ये पाठ आपको क्या समझाता है। कहते हैं औरंगजेब के अत्याचारी और सांप्रदायिक शासन के विरोध में शिवजी ने दक्षिण में विद्रोह किया था और शिवाजी एक कुशल संगठन करता थे। इन्होंने बलिदानी वीरों की सेना एकत्र करके बीजापुर के नाव के राज्य का अधिकांश भाग अपने अधिकार में कर लिया था। जो मुगल साम्राज्य का अंग था, औरंगजेब ने जिसे भी शिवाजी के विरुद्ध सेना लेकर भेजा, उसे असफलता ही हाथ में लगी। आगे कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित और शिवराज विजय के चतुर्थ निवास के लिए लिया गया। छत्रपति शिवाजी ही व्यास जी के शिवराज हैं और इस पाठ में शिवाजी के गुप्तचर रघुवीर सिंह के साहस और धैर्य निर्भीकता का वर्णन है। चलिए अब इस पाठ में हम आगे लेकर आपको चलते हैं। प्रथम सर्ग के आधार पर आप देखेंगे तो कहते हैं कि शिववीरस्य कोऽपि सेवकः अश्री रघुवीरस्य तस्यावयस्क्यं पत्रादयः महाक्लेश सिंह दुर्गात् तोरण दुर्गः प्रयाति माशो माढ़ास्यति सम्यम सायं अस्तं जिग्रभिमान भास्करः सिंदूरद्रवः। कहते हैं स्थानानमिव वरुण दिवंगत लंबिनारुणम वरिहारभ्यांतरम प्रविष्टः कलविंका नीडेषु प्रवर्तनेषु वनानि प्रतिक्षण मधिकाधिकः। कहते हैं कि श्यामकतां कलयन्ति आधकस्मात् परितो मेघमाला पर्वत श्रेणीरिव प्रादुर्भूयः समस्तं गगनतलं प्राविरोत्। कहते हैं कि वीर शिवजी का कोई सेवक श्री रघुवीर सिंह उनका आवश्यक पत्र लेकर अत्यंत कष्ट से दुर्ग के तोरण दुर्ग को जा रहा है। यह आषाढ़ का महीना, सायं का समय, अस्ताचल की ओर बादल में प्रविष्ट हो गए। कहते हैं कि गिरिया नामक पक्षी यानी गौरैया नामक पक्षी घोंसले में लौट रहे हैं। प्रकृति के अन्य जीव अपने अपने घोंसले में लौट रहे हैं। वन प्रत्येक क्षण अत्यधिक कालिमा को धारण कर रहे हैं। इसके बाद सामने अचानक मेघमालाओं ने पर्वतमाला की भांति उमड़कर सारे आकाश को चारों ओर से घेर लिया। अस्मिन् समये एक खोडस विदिश्यो गौर्यो युवा हन्येन पर्वत श्रेणीशुप्रः गच्छति स्म। एष सुघटितरुद्यः शरीर श्याममय गुक्षै कुक्षित कुक्षित पात्रै कचकलापै कामनीय द्वार मायनाशः वशेन स्वेद बिंदु प्रजेन समादर्शित ललाट कपोलो नाशाग्रतौ प्रसन्न वदनाम्भोज हरिश्त्री शोभितः हरितनेव चक्षुकेन प्रकटिच्च व्यगूढ़ात् कार्यं कोऽपि शिवस्य विश्वपात्रं सिंहदुर्गा तस्यैव पत्रमादाय तोरणदुर्गः
प्रयति अस्मः। कहते हैं कि इस समय एक 16 वर्ष की उम्र को गौरवर्ण युवक घोड़े से पर्वत श्रेणियों के ऊपर जा रहा था। यह सुगठित और पुष्ट शरीर वाला, अत्यंत काले गुच्छेदार वाला, घुंघराले बालों के समूह में शोभित, कपोलों वाला, दूर चलने की थकावट के कारण पसीना की बूंदों के समान समुचित आच्छादित मस्तक, कपोल कार्य को प्रकट करने वाला और शिवाजी का कोई विश्वास पात्र सेवक सिंह दुर्ग से उन्हीं शिवाजी का पत्र लेकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। कहते हैं तावत कस्मादः महान झंझात एकम सायं संप्रदा प्रयुक्तम स्वगितौ स च दुर्गायतः दुर्गतौ मेघमालायपि झंझवात दृश्ये रेणिता सी परसै कुसुम परागे सुकाक्पुक्षे पुनरेखो द्रग्यः प्राप्तः इह उत्पत्कालम उत्पत्थ्याय न कोऽपि सरलो मार्गः पंथायपि नवलोक्य क्षणे हसस्य सुखक्षिणां प्रखलन्ति पदे पदे दोधुमायानां वृक्षशाखा सम्मुखमाघयन्ते संकल्पोऽपि अयं साध्यं च स्वकार्याद विरमति। कहते उसी समय अचानक बड़ी तेज वर्षा सहित आंधी उठी। एक तो शाम का समय होने का स्वाभाविक रूप से अंधकार घिरा हुआ था और वह मेघमालाओं से दुगना हो गया। वर्षा सहित तेज तूफान से उठी हुई धूल से, टूटे हुए पत्तों से, फूलों के पराग और सूखे हुए फूलों से पुनः यह दुगना हो गया। आगे कहते हैं कि यही एक पर्वत श्रेणी में पर्वतमालाओं तक वन में पुनः यह दुगना हो गया। यहाँ एक पर्वत श्रेणी की पर्वतमालाओं तक वन में, वनों तक, चोटी से चोटियों तक, झरने से और झरनों तक, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि से दूसरे पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि तक, तलहटी से तलहटियों तक जाने का कोई सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कहते क्षण क्षण पर घोड़े के खुर चिकने पत्थर के टुकड़ों पर फिसल रहे हैं। कदम कदम पर तेज हिलते हुए वृक्षों की शाखाएं सामने से लगकर चोट कर रही हैं, परंतु सद्य दृढ़ और संकल्प वाला यह घुड़सवार अपने कार्य में रुक नहीं रहा है। कहते हैं कि कश्चिद भीत इव घोटकः पद्याभिविष्टः कदाचित पर्वत कदाचित सुदिलं च गच्छति परमेश वीरो वाल्घ्या संभावलयेन मध्ये मध्ये सेन्धवस्य स्कन्धौ करस्कन्धराजः करतलेन स्फोष्ट्यम् अवलोक कहते हैं अवलोचकान कंपयन्ति गगनं कर्तयन्ति मेघान सवर्णः केशयन्ति अधग्राम स्फुरणां ग्रजन परसत शत्रुघ्ने प्रजारयन्नेव महाशब्देन पर्यपूर्यतः सारण्याम्। फिर परम अधुनायपि कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयम् इति कृति प्रतिज्ञा शिववीर चरो न निजाक्रातीत वर्तते। आगे कहते हैं कि अभी कुछ डरे हुए के समान घोड़ा दोनों पैरों को उठा लेता है, कभी चलता हुआ अचानक लौट पड़ता है और कभी कूद कूद कर चलता है, परंतु वह वीर लगाम को पकड़े हुए बीच बीच में अपने घोड़े के दोनों कंधों और गर्दन को हाथ से थपथपाता हुआ पुचकार कर
सांत्वना दे रहा है, सांत्वना देता हुआ अपने कार्य से नहीं रुकता। कहते हैं जब तक एक दिशा में नेत्रों को चौघियाती हुई, कानों को पकड़ती हुई, देखने वालों को कांपती हुई, जंगल जीवों की भयभीत करती हुई, आकाश को चीरती हुई और बादलों के सोने की चाबुक से मानो पीटती हुई, अंधकार को अग्नि से जलाती हुई और बिजली चमकती है, तब तक दूसरी दिशा में भी बादलों की ज्वाला के समूह उसे ढक लेते हैं। चमक के बाद चमक, गर्जना के बाद गर्जना और प्रहार के बाद प्रकार, अनेक प्रकार के सैकड़ों से भी अधिक तापों पर चलने से उत्पन्न हुए सम्मान घोर शब्द से वह वन भर गया। परंतु इस समय भी या तो कार्य हो पूरा, या कार्य पूरा करूँगा, या शरीर को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाला वह वीर शिवाजी का दूत अपने कार्य कर्तव्य में रुकता नहीं है। इसी के साथ ये पाठ जो है समाप्त होता है और अगले पाठ में हम आपको अगला पाठ हम आपको दूसरी कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।